हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि बीएससी नर्सिंग के लिए एप्टीट्यूड नर्सिंग एप्टीट्यूड को कैसे पढ़ा जाए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हम लोग के एंट्रेंस के लिए। एक बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो ये कि इस बार नर्सिंग का टेस्ट थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पिछले साल से काफी ज्यादा फॉर्म्स इस बार सबमिट हुए हैं। तो ये चीज मैं हो सकता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने सबमिट हुए हैं इस बार। मैं पहले मालूम कर लेता हूं कि ये डिस्प्ले करना सही रहेगा कि नहीं पहले से। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो चीज मैं बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस बार का एंट्रेंस थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मतलब कम से कम अगर एक्सटर्नल आप हैं तो आपको 65 तक स्कोर करना पड़ सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहां शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं जो एमयू ने सिलेबस इश्यू किया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार सिर्फ इसी सिलेबस से तकरीबन 7 सवाल आए हैं। आप लोग चेक करिएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप लोग चेक करिएगा, पिछले साल का पेपर देखिएगा तो आप लोग को कम से कम 7 क्वेश्चन दिख जाएंगे। पिछली बार काफी सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं जैसे मैंने बताए थे और इसी वजह से काफी बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार हो गया। तो शुरू करते हैं जरा सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास यहाँ सबसे पहली चीज है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। अब यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि जो फर्स्ट कॉलेज नर्सिंग का जो पहला कॉलेज है वो, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, नर्सिंग को कौन सा डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट का गवर्न करता है, दूसरा सवाल है ये। इसी तरह से पायोनियर ऑफ नर्सिंग किसे बोला जाता है, कौन सा स्टेट है जहां सबसे पहले नर्सिंग का कॉलेज आया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पढ़ने हैं। दूसरा आता है हमारे पास ड्यूटीज ऑफ क्वालिफाइड नर्स। तो ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको यहाँ ड्यूटीज पढ़नी पड़ेंगी। गूगल करिएगा तो वहां तकरीबन 13 या 14 ड्यूटीज आ जाती हैं जो कि नर्स के लिए होती हैं, वो आप लोग को यहाँ याद रखनी पड़ेंगी। क्वालिटीज ऑफ क्वालिफाइड ड्यूटीज ये एक ही है। स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, अब यहाँ नर्सिंग प्रोफेशन का जो स्कोप होगा उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं नर्सिंग में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार मैंने बताया था, सेम टू सेम आ गया, आप लोगों को भी बताऊंगा मैं अभी। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं ये हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को ज्यादा अहमियत देते हैं या फिर ज्यादा स्कोप है जिन कंट्रीज में, तो ये हमें वहां पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशनल एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या होंगे, मतलब वो डिसिप्लिन मैनर में क्या क्या काम करने होंगे एज ए नर्स, वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी 5th पॉइंट में। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, पिछली बार मैंने बोला था बच्चों से कि एक्सरे का डिपार्टमेंट याद कर लेना, पिछली बार यही क्वेश्चन आया है और मैंने उनको ऐसे ही लिख कर दिया था कि एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई आता है रेडियोलॉजी में। और इसी वजह से जो पैरामेडिकल की ब्रांचेस हैं उसमें रेडियोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत नॉर्मल हैं, बहुत लोग करवाते हैं और बहुत यूज होती हैं, इसी वजह से ये ब्रांच सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। तो उसके बाद आता है हमारे पास यहां, इससे क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है। अभी मैंने इस तरीके का बताया, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि कोई भी एक्सरे करवा रहा है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट में आएगा, मेडिकल के, तो वो रेडियोलॉजी में जाता है। इसी तरह से सीटी स्कैन और ये सब रेडियोलॉजी में जाते हैं। इस मेडिकल स्पेशलिस्ट, अब जरा देखिए, ऑर्थोपेडिक किसे कहेंगे, गैस्ट्रो वाला कौन होगा, ये कौन होते हैं। तो यहां मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिख दिए हैं ताकि आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लें। एक आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर, वो ये है कि ये कौन सा डॉक्टर होता है। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि ये कौन होता है।
कमेंट में आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर। ठीक है, आप लोगों को ऑन्कोलॉजिस्ट पता चल चुका है, कैंसर पेशेंट जो स्पेशलिस्ट होगा कैंसर के लिए, वो इसी तरीके से ये सारे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। यहाँ थेरेपीज आएंगी, मान लीजिए हाथ में किसी को पेन होता है तो कौन सी थेरेपी देना ठीक है, अगर किसी भी इंसान को बुखार आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पास इसमें आएगी। इंपॉर्टेंट सिंबल यूज्ड, ठीक है, ये सवाल पिछले साल नहीं आया लेकिन बहुत चांसेस है कि इस साल इससे क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर्स को सिखाई जाती हैं, वो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, बड़ा आसान सा होता है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकती हैं, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो ठीक पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वहां तक चली जाती हैं। कौन कौन से सोर्सेज होती हैं ये याद रखिएगा। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन एक पिछली बार भी आया है, इस साल भी चांसेस हैं कि कौन सी डिजीज कहां फॉर्म हुई थी। कोरोना से रिलेटेड पिछली बार आ चुका है, एड्स से रिलेटेड आ चुका है, तो एड्स से रिलेटेड इस साल भी आने के चांसेस होते हैं। पहला पेशेंट जो एड्स का इंडिया में पाया गया था वो कौन था और कहां पाया गया था, तो तमिलनाडु में था वो, आप लोग याद रखिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद पर्सनल हाइजीन है, इन्वायरमेंटल हाइजीन है और स्टडी हैबिट है। इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं है। पर्सनल हाइजीन से भी हम लोग अगर आएगा तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन यहां हमारे पास इन्वायरमेंटल हाइजीन से वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच अगर वाटर का <<7 होता है तो कैसा हो जाता है, ये सारी चीजें। पानी हमारे पास वाटर दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेडर, जो कि झाग प्रोवाइड नहीं करता जब साबुन से मिक्स होता है, तो उस पानी को हम हार्ड वाटर बोल देते हैं। और हार्डनेस जो होती है पानी की, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट की वजह से होती है, इस वजह से पानी हार्ड हो जाता है। सॉफ्ट वाटर वो पानी होता है जो कि झाग दे सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ हमारे पास जो टेम्परेरी हार्डनेस दो तरीके की होगी, टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये सारी चीज आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। कमेंट में आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो चीज आप लोग को बता दूं या पढ़ा दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करूं। थैंक यू बच्चों, बाय।